सत श्री अकाल। मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त हरप्रीत सिंह हाजिर हूं एक नई वीडियो और सही जानकारी के साथ। दोस्तों, बहुत सारे पशुपालक भाइयों के लगातार मैसेज और कमेंट आ रहे थे कि गाय के लिए स्पेशली गर्मी के मौसम में इस्तेमाल होने वाली फीड का फार्मूला हम आपके साथ जरूर शेयर करें। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मिल्किंग काउज के लिए 100 किलो फीड का फार्मूला, जिसको इस्तेमाल करके आप ना सिर्फ अपने पशुओं का दूध बढ़ा सकते हैं बल्कि गर्मी की वजह से पशुओं के कम हो रहे वजन को भी आप रोक सकते हैं। जानेंगे आज की इस वीडियो में आपने यह फीड को कैसे तैयार करवाना है, इसमें क्या क्या रॉ मटेरियल यूज होगा, आपने एक दिन का एक पशु को उसके दूध के हिसाब से कितना फीड देना है और ये फीड आपने अपने पशुओं को कैसे देना है। जानेंगे फीडिंग मैनेजमेंट के बारे में। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारा 15 दिनों का ऑनलाइन डेयरी फार्मिंग ट्रेनिंग कोर्स लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप ट्रेनिंग ज्वाइन करने के आगे के डिटेल्स जान सकते हैं। और इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो पशुपालक भाइयों, इस वीडियो में जो आपको फीड का फार्मूला बताया जाएगा ये हम खुद गर्मियों के मौसम में अपने फार्म पर इस्तेमाल करते हैं। ये फार्मूला न्यूट्रिशंस द्वारा वेल बैलेंस्ड है, आप बेझिझक होकर के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू कर लेते हैं ये फीड का फार्मूला। भाइयों, इस 100 किलो फीड के फार्मूला में हम सबसे पहले लेते हैं अनाज। अनाज के रूप में हम मक्की का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम इसमें डालेंगे 35 किलो। दोस्तों, हम अपने फार्म पर अभी 40 किलो मक्की का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि अपने फार्म पर स्प्रिंकल अवेलेबल हैं। इसके अलावा पशु अपने हाई यील्ड हैं, पंखे बड़े लगाए हुए हैं। पशुओं को हम गर्मी से बचा कर रखते हैं। जो भाइयों के पास कम दूध देने वाले पशु हैं या उनके पास गर्मी से पशु को बचाने का ज्यादा इंतजाम नहीं है, स्प्रिंकल वगैरह या बड़े पंखे नहीं है, तो आप अनाज का उपयोग 40 किलो ना करें। इतना अनाज पशुओं को पचाने में समस्या आ सकती है। तो आप अनाज अपने पशु के लिए 32 या 35 किलो ही इस्तेमाल करें। इसमें आप गेहूं, चावल या मक्की, इन तीनों अनाज को मिक्स भी इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। काफी सारे भाई तीनों अनाज को इस्तेमाल करते हैं। इस 35 किलो अनाज में मक्की भी ऐड करते हैं, गेहूं भी ऐड करते हैं, इसके अलावा चावल का भी इस्तेमाल करते हैं। पर दोस्तों, हम अपने फार्म पर सिर्फ मक्की ही डालते हैं और आपको भी मक्की डालने का रिकमेंडेशन देते हैं। तो 35 किलो मक्की डालने के बाद सोयाबीन की डीओसी। डीओसी के बारे में आप सभी भाई जानते हैं। डीओसी का मतलब होता है डी ऑयल्ड केक। जब सोयाबीन को प्रोसेस किया जाता है तो उसमें तेल निकालने के बाद जो प्रोडक्ट बचता है हम उसे बोलते हैं डीओसी, यानी कि डी ऑयल्ड केक। दोस्तों, सोया डीओसी हम इस्तेमाल करेंगे इसमें 20 किलो। काफी सारे पशुपालक भाई 15 किलो भी करते हैं, पर गर्मियों के मौसम में प्रोटीन का सोर्स होना बहुत जरूरी है और सोयाबीन प्रोटीन का बढ़िया सोर्स होता है। इसीलिए हम इस फीड के फार्मूला में 20 किलो सोयाबीन की डीओसी इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद मस्टर्ड केक। मस्टर्ड केक दोस्तों बेसिकली सरसों की खल होती है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना होए। इंग्लिश में हम इसको मस्टर्ड केक बोलते हैं और हिंदी में हम इसको सरसों की खल बोलते हैं। सरसों की खल का हम उपयोग करेंगे 12 किलो। इसके बाद सरसों की डीओसी। सोया की डीओसी और सरसों की डीओसी में फर्क होता है। सरसों की डीओसी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 10 किलो। उसके बाद दोस्तों चोकर। चोकर को लेकर के काफी सारे भाई कंफ्यूजन में रहते हैं। दोस्तों, चोकर गेहूं का छिलका होता है। जब गेहूं को प्रोसेस किया जाता है तो उसके ऊपर से जब छिलका निकाल दिया जाता है उसको हम बोलते हैं चोकर। इंग्लिश में हम इसको व्हीट ब्रांड कहते हैं। तो इसका इस्तेमाल हम करेंगे इसमें 6 किलो। इसके बाद वड़ेमे, जिसको हम इंग्लिश में कॉटन सीड्स कहते हैं, उसका इस्तेमाल करेंगे हम 8 किलो। दूध की फैट को मेंटेन करने के लिए हमने 8 किलो वड़ेमों का इस्तेमाल किया है, जो कि सफिशिएंट है। इससे ज्यादा वड़ेमे गर्मी के मौसम में इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद बारी आ जाती है शक्कर की। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में हम मीठे के रूप में शुगर केन मोलिसिस का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम गुड़ की राव या गुड़ का सीरा बोलते हैं। गुड़ का सीरा हम ज्यादा सर्दियों में 3.5, 4 या 5 किलो तक इस्तेमाल कर लेते हैं। पर आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि गर्मी के मौसम में आपने गुड़ का शीरा इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि नेचर वाइज गुड़ का शीरा बहुत ज्यादा गर्म होता है और अगर आप गर्मी में इसका इस्तेमाल करते हैं और ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपके पशु को ये नुकसान दे सकता है। तो दोस्तों, गुड़ के शीर को हम रिप्लेस करेंगे शक्कर के साथ। शक्कर हम इसमें यूज करेंगे 2 किलो। शक्कर अगर आप अपनी फीड में डालते हैं तो आपकी फीड में मिठास पैदा हो जाती है, जिसके कारण पशु उस फीड को चाह करके खाता है। फीड की पैलेटेबिलिटी को ये बढ़ा देता है। इसके बाद दोस्तों कैल्साइट पाउडर।
कैल्साइट पाउडर को लेकर के आप कंफ्यूज मत होएं। कैल्साइट पाउडर कैल्शियम होता है जो कि पाउडर की फॉर्म में हम अपनी फीड में इस्तेमाल करते हैं। ये हम डालेंगे इसमें 1 किलो। उसके बाद नमक दोस्तों आप किसी भी कंपनी का डाल सकते हैं। हम टाटा कंपनी का नमक इस्तेमाल करते हैं 1.5 किलो इस 100 किलो फीड में। उसके बाद आ जाता है बफर। दोस्तों बफर भी मीठे सोडे को बोला जाता है। बफर हम इस फीड में इस्तेमाल करेंगे 1.5 किलो। ये भी हम टाटा कंपनी का ही इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आ जाती है डीसीपी। अब डीसीपी को लेकर भी बहुत सारे भाई अलग अलग सवाल करते हैं, तो डीसीपी के बारे में मैं आपको बता दूं कि डीसीपी की फुल फॉर्म होती है डाई कैल्शियम फास्फेट। इसमें आपको मेजरली 2 कंपोनेंट मिलते हैं, कैल्शियम और फास्फेट, जो कि गर्मियों के मौसम में अपने पशु के लिए बहुत जरूरी रहते हैं। दोस्तों डीसीपी भी हम इस फीड में डालेंगे 1.5 किलो। उसके बाद आ जाती है यीस्ट। दोस्तों यीस्ट हम यूज करते हैं पीडीएस कंपनी का, आप किसी भी कंपनी का कर सकते हैं। यीस्ट हम इस फीड में डालेंगे 100 ग्राम। 100 ग्राम यीस्ट सफिशिएंट है। यीस्ट का प्रयोग आपने गर्मियों के मौसम में जरूर करना है, क्योंकि दोस्तों जो यीस्ट होता है ये अपने पशु के र्यूमन को रेगुलेट करता है। जो भी डाइट अपना पशु लेता है उसको अच्छे तरीके से और आसानी से जल्दी पचा देता है। यीस्ट का प्रयोग करने के बाद इसमें हम डालेंगे टॉक्सिन बाइंडर। दोस्तों अगर आप साइलेज का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी फीड में टॉक्सिन बाइंडर जरूर डालें। टॉक्सिन बाइंडर के ऊपर हम एक स्पेशल वीडियो बना चुके हैं, आप वो वीडियो जा करके देख सकते हैं। टॉक्सिन बाइंडर हम इस 100 किलो फीड में डालेंगे सिर्फ 200 ग्राम। उसके बाद इसका लास्ट कंपोनेंट है बाईपास फैट। दोस्तों टॉक्सिन बाइंडर हम इस्तेमाल करते हैं आर्टेक कंपनी का। इसके अलावा जो बाईपास फैट है वो हम यूज करते हैं कैमिन कंपनी की। पीडीएस कंपनी की बाईपास फैट भी काफी बढ़िया है, पर हमें कैमिन कंपनी की बाईपास फैट का रिजल्ट काफी बढ़िया लगा है। बाईपास फैट इस फीड के फार्मूला में हम इस्तेमाल करेंगे 1 किलो 200 ग्राम। अब दोस्तों अगर आप इन पूरी टर्म्स को प्लस कर लेते हैं तो ये आपका 100 किलो फीड का फार्मूला बनके रेडी हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो मिनरल मिक्सचर होता है ये हम अपने पशु को अलग से देते हैं। ये हम अपने पशु को तकरीबन 150 से लेकर के 200 ग्राम एक गाय को एक दिन में दे देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस फीड की डोज की, कि आपने कितने दूध के हिसाब से इस फीड को कितना इस्तेमाल करना है। तो पशुपालक भाइयों ये जो फीड का फार्मूला मैंने आपको बताया है इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू काफी अच्छी है, प्रोटीन इसमें काफी बढ़िया है। ये कॉन्सेंट्रेटेड फीड है, तो आप 3 किलो दूध के लिए 1 किलो इस फीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब काफी सारे पशुपालक भाई पूछते हैं कि इस फीड का उपयोग हम करें कैसे। पशु को फीड भिगो करके डालें या सूखा डालें। गर्मी के मौसम में बेसिकली जब हम हरे चारे में फीड डाल देते हैं तो पशु उसको रिफ्यूज करना शुरू कर देते हैं। तो पशुपालक भाइयों अगर आप अपने पशुओं को फीड देना चाहते हैं भिगो करके तो कुछ चीजों का ध्यान रखें। एक तो जो भी सप्लीमेंट मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, जैसा कि कैल्साइट पाउडर हो गया, बफर हो गया, इसके अलावा डीसीपी हो गई या बाईपास फैट हो गई, यीस्ट हो गया, टॉक्सिन बाइंडर हो गया, इन सब चीजों को आप फीड में मत डलवाइएगा। आप इनको एक्स्ट्रा से अलग से अपने पशु को दे दीजिएगा। तो अगर आप ये सप्लीमेंट इस फीड में नहीं डालते तो आप इस फीड को पानी में भिगो करके दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर अगर आप सप्लीमेंट डाल करके अपने पशुओं को फीड भिगो करके देते हैं तो सप्लीमेंट खराब हो जाते हैं, फीड में फंगस पैदा हो जाती है, और जब ये फीड अपना पशु लेता है तो इसमें कोई भी सप्लीमेंट अच्छे तरीके से काम नहीं करता है। तो जो भी इस फीड में सप्लीमेंट का वेट है आप उसको किसी भी अनाज के छिलके के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। जो भी वेट इन सप्लीमेंट का बनेगा आप उसको खल में कन्वर्ट कर सकते हैं या आप उसमें चने वगैरह के छिलके इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आप अपने पशु को फीड भिगो करके देंगे तो आपने एक चीज का और ध्यान रखना है कि जब भी आप भूसे में इस फीड को मिलाएं तो वो ज्यादा गीली नहीं होनी चाहिए। आप उसको थोड़ा सा भुरभुरा रखें। अगर आपका फीड ज्यादा गीला होगा ऊपर से आप भूसे के ऊपर भी पानी छिड़क करके आपस में उनको मिला देंगे तो ऐसे में वो ज्यादा हैवी हो जाएगा और पशु को उसको पचाने में समस्या आएगी। ऐसे में गोबर का बांध भी हो सकता है। तो मेक श्योर करें फीड को भिगो दें, भिगो करके भूसा सूखा होना चाहिए, आपस में उनको मिला दें और जब वो तैयार हो जाए तो आप एक बार चेक कर लें, उसको हाथ में पकड़ करके देख लें कि वो सॉलिडिफाई नहीं होना चाहिए। जब आप उसको हाथ में एक बार ऐसे कस के पकड़े और छोड़ें तो वो आपके हाथ से गिर जाए
इसके अलावा अगर आप इस फीड को चूरे की फॉर्म में देना चाहते हैं, अगर आप इसको सूखा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आप अपने पूरे राशन में जो भी आप अपने पशु को दे रहे हैं, चाहे साइलेज है, चाहे हरा चारा है, चाहे वो भूसा है, आप इन सभी चीजों को आपस में मिक्स करके उनमें फीड डाल करके टोटल मिक्स राशन बना करके TMR जिसको हम बोलते हैं, बना करके आपने अपने पशु को डाल देना है। आपका पशु इसको चाह करके खाएगा, दूध भी बढ़ेगा और गर्मी की वजह से पशु का वजन भी कम नहीं होगा, क्योंकि बाईपास फैट का इस्तेमाल हम इस फीड में कर रहे हैं। तो इस वीडियो के रिलेटेड आपके अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उनका रिप्लाई देने का, या तो स्पेशल वीडियो बना करके इसी चैनल पर अपलोड कर दी जाए। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल, हैव अ नाइस डे।